बड़ा पैनल हमने बुलाया हुआ है और आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजकुमार शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राकेश गोयल भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी कुछ ही देर में स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन ये टैली देख लीजिए, अभी तमिलनाडु की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दक्षिण राज्य है, एआईडीएमके और डीएमके, ये दो बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को पीछे धकेलते हुए सुनामी टीवीके की आ गई है। टीवीके की सुनामी आ गई। पुडुचेरी का आप रुख कर लेते हैं, केंद्र शासित राज्य है, शांत राज्य है, एनडीए एक बार फिर वापसी कर रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन पीछे दिख रहा है। केरलम बेहद खूबसूरत राज्य, यहाँ पर एकमात्र ये राज्य था जहां पर वामपंथ का ये गढ़ था। हैट्रिक की उम्मीद यहाँ पर एलडीएफ को थी, लेकिन 44 सीटों पर यहाँ पर रुझानों में है, जबकि आप देखिए यूडीएफ ने एक बार फिर सत्ता वापसी करती हुए 93 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है। ये केरलम का हाल है। असम को हम देख लेते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट का दिल कहा जाता है, और असम में बीजेपी एक बार फिर वापसी करती हुई नजर आ रही है। 97 सीटों पर लीड बनाते हुए, कांग्रेस 27 सीटों पर लीड बनाते हुए, एआईयूडीएफ 2 पर और अदर्स को अभी तक एक भी सीट नहीं मिली है। तो ये असम की स्थिति इस वक्त टैली हमें बता रही है। वहां के गणित आपको हम बता रहे हैं। असम पर भी सभी की निगाह टिकी हुई थी। घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा था। राइट विंग के बड़े नेता यहाँ पर माने जाते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा और ममता भी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है न्यूज रूम से। ममता, कम से कम बीजेपी मुख्यालय से तो तस्वीर हमने देखी है, ढोल नगाड़े भी बजना शुरू हो गए हैं। असम में तो क्लैरिटी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी बहुत अच्छा करती हुई दिख रही है। वो कॉन्फिडेंस उनकी रैलियों में जो दिख रहा था, वो टैली पे भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल आए थे ना, वो कहीं ना कहीं एग्जिट होते हुए मनु यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वही जो एग्जिट पोल में हमने दिखाया था, वो अब हम एग्जिट नतीजों में भी देख रहे हैं। लेकिन मैं आगे चर्चा करूं, मैं कुछ हाई प्रोफाइल जो सीट है, जिन पर सभी की नजरें थी, उसमें कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, वो जरा आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम ममता बनर्जी की बात कर लेते हैं। भवानीपुर पश्चिम बंगाल की सीट से ममता बनर्जी अभी पीछे चल रही है, टीएमसी के नेत्री, और यहाँ पर जो आगे चल रही है वो है शुभेंदु अधिकारी। तो शुभेंदु अधिकारी ने अभी भी भवानीपुर से बढ़त बनाई हुई है। नंदीग्राम की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर भी शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, मतलब दादा पसंद आ चुके हैं बंगाल की जनता को, और दीदी को उन्होंने कहीं ना कहीं किनारा कर दिया है, ये यहां पे साफ नजर आ रहा है। वहीं अब मैं बात करती हूं तमिलनाडु की कोलाथूर सीट से, तो यहां पर एमके स्टालिन डीएमके पीछे चलते हुए नजर आए। तो देखिए यहाँ पर सीएम खुद ही पीछे चल रही है। दो राज्यों की बात आपको बता रहे, तमिलनाडु की भी और पश्चिम बंगाल की भी, दोनों में ही जो सीएम है वो दोनों ही इस वक्त पीछे चल रहे हैं। अब देखिए पिनाराई विजयन की अगर मैं बात करूं, तो वो भी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। रत्ना देवनाथ, ये वही महिला है जो आर्जिकर केस हमने सुना था पश्चिम बंगाल में, उनकी मां है, ये उस बेटी की मां है जो इस वक्त आगे चल रही है। मतलब जनता ने उन्हें पसंद किया है, पहली बार चुनावी मैदान में है, न उन्हें प्रचार करना आता था, न उन्हें बोलना आता था, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनको पूरा सपोर्ट किया, उनकी जनसभाएं में गए, और यहां पर वो रिजल्ट है कि वो आगे बढ़त बना रही है। अब देखिए रूपा गांगुली की अगर मैं बात करूं, भाजपा से नेत्री है, वो भी इस वक्त आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर जो हाई प्रोफाइल चेहरे बीजेपी ने मैदान में उतारे, वो जो चेहरे हैं वो आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। विजय जो टीवीके के हैं वो आगे चल रहे हैं, और विजय ने तो कमाल कर दिया। मतलब 2 साल पुरानी ये पार्टी सत्ता में आई, पहली बार चुनाव लड़ा, और पहला ही चुनाव ऐसा रहा कि ऐसा लग रहा है कि टीवीके कहीं अकेले के दम पर ही सत्ता में ना आ जाए और विजय कहीं सीएम ना बन जाए। देखिए वो जो 7 वादे विजय ने वहां की जनता को किए थे, मुझे लगता है वो 7 वादे वहां की जनता को बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। वो जो मैनिफेस्टो टीवीके ने जारी किया था, वो जनता को भा गया है, और जनता ने कहीं ना कहीं इसी वजह से टीवीके को अपनी पसंद बनाया। लेकिन डीएमके को सोचने वाला होगा कि डीएमके थर्ड मोस्ट पार्टी के तौर पर आ रही है। जहां पर टीवीके को थर्ड मोस्ट पार्टी देखने को मिल रहा था, वहां डीएमके की जगह ले ली है। इसके साथ ही अगर मैं हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करूं, भाजपा के नेता, वो आगे चल रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर की बात करूं, भाजपा से आगे चल रही है। अग्निमित्रा पॉल की बात करूं, आगे चल रही है। हुमायूं कबीर पीछे चल रहे हैं। रेजीनगर पश्चिम बंगाल से विजय आगे चल रहे हैं, और गौरव गोगोई कांग्रेस के नेता, वो भी इस वक्त पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता, वो भी इस वक्त पीछे हैं। उदयनिधि स्टालिन पीछे चल रहे हैं, डीएमके के नेता, और इसके साथ ही एन रामदास स्वामी वो भी पीछे चल रहे हैं। तो ये हाई प्रोफाइल नाम थे मन्नू, जिन पर सभी की नजरें थी कि कैसा रिजल्ट आएगा,
क्या ये अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं। तो रुझान जिस तरीके से अभी तक सामने आया, मुझे नहीं लगता कि जो बड़े नेता हैं बाकी के पार्टी के, बीजेपी को छोड़ के बड़े नेता कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। और इसके पीछे का कारण है वो प्रधानमंत्री की धुआंधार रैली। बीजेपी इस बार पूरी तरह से आश्वस्त थी कि बंगाल में तो इस बार सत्ता में आना ही आना है। 200 पार का नारा दिया है। अब सबसे दिलचस्प यहाँ पर मनु देखना यही होगा कि वो 200 पार का नारा क्या वो सही साबित होता है, बीजेपी इस 200 को क्रॉस कर पाती है नहीं। देखिए वो सत्ता में आ रही है, ये तो अभी तक रुझानों में सामने आ ही चुका है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी की महासुनामी है और पश्चिम बंगाल में भी लहर दिख रही है बीजेपी की। अब जरा अरबाज का भी हम रुख कर लेते हैं। और अरबाज, चूंकि हमें दिख रहा है कि आप बैठे हैं यहाँ पर खासशेवाज के साथ, जरा बातचीत कीजिए, चूंकि सिर्फ उनके लिए जो एक अच्छी खबर आई है वो केरलम से ही सामने आई है। जी बिल्कुल, देखिए बातचीत करते हैं। पांचों जो राज्यों के चुनाव हैं उसके ऊपर लगातार जो है निगाह बनाए हुए हैं। धीरे धीरे पल पल जो अपडेट आ रहे हैं, और प्रताप सिंह खाचरियावास वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, संवाद करते हैं। सर, किस तरह से अभी शुरुआती रुझानों को आप देखते हैं, जो नतीजे अब धीरे धीरे तब्दील होने लगे? देखिए, केरल में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है और बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस और गठबंधन जीत रहा है केरल में। और सबसे बड़ी बात जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें ये मानकर चलना आपके बंगाल की सारी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। और जो तमिलनाडु का मैंने रिजल्ट देखा, वहाँ एक स्टार बड़ी तेजी से आगे बढ़कर सुपरस्टार बनने की तैयारी कर रहा है। तो ये मैंडेट जो आ रहा है वो मैंडेट बीजेपी के लिए तो बहुत अच्छा कोई संकेत नहीं है। बंगाल में बीजेपी जरूर आगे चल रही है, क्या स्थिति आती है ओवरऑल, क्योंकि आगे पीछे बहुत हो रहा है। ये शुरुआती रुझानों में ये मानकर चलना कि आप जहां एंटी इनकम्बेंसी सब जगह देखने को मिल रही है। केरल में लगातार 10 साल से सरकार थी यूडीएफ की, इसकी एलडीएफ की, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की, और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट हमारा आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी वोट भी आ रहा है। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी सारी। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उसमें केरल में हम आ रहे हैं, आसाम में हम हार रहे हैं, आसाम में बीजेपी बहुत आगे जा रही है आज अभी तक की पोजीशन में। अब जो पूरे रिजल्ट सामने आ जाएंगे, मेरा ये मानना, अब जनता ने जब मैंडेट दे दिया, मैंडेट का रिजल्ट आ जाए तो उसके बीच में क्या बोल सकते हैं, उसको स्वीकार करना सबकी जिम्मेदारी है। हाँ, ऊपर नीचे कितना होता है अब ये 1-1.5 घंटे में स्पष्ट हो जाएगा। अब इस वक्त ज्यादा डायलॉगबाजी करने का वक्त नहीं है, इस वक्त रिजल्ट देखकर और समझने का वक्त है। तो जनता का जो मैंडेट है वो सामने आ गया, जनता वोट दे चुकी। अब वोटिंग नहीं होने वाली, वोटिंग हो चुकी है। अब जो जनता ने मैंडेट दे दिया उसके रिजल्ट आने बाकी, रिजल्ट आ जाने दीजिए। पूरे देश की सच्चाई और ये मानकर चलना कि वहां पर जो तमिलनाडु में जो रिजल्ट आ रहा है ये सब पार्टियों के लिए अलार्मिंग है। ये मानकर चलना कि पब्लिक को जब कोई तीसरा पावर नजर आती है तो पब्लिक उधर भी डाइवर्ट करती है। इसलिए सबको अलार्मिंग होकर और पब्लिक के मूड को समझने की जरूरत है। असम में काफी मेहनत की थी, राजस्थान से भी कई लोगों को भेजा गया था। तो जो नतीजे हैं वो बिल्कुल मतलब कांग्रेस के लिए उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। वहां जो इन्होंने, मेरे पास जो रिजल्ट है, उन्होंने जो डिलिमिटेशन किया उसमें बड़ी बदमाशी की। और पूरा चुनाव, इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब सेक्युलर मुल्क है और यहाँ पर सब लोग मिलकर काम करते हैं। राम राज्य का अर्थ है सबको अपनी बात कहने का, अपनी सोच का, अपना रास्ता चुनने का अधिकार है। तो राम राज्य के विपरीत बात करती है बीजेपी, तो राम राज्य की बात तो कांग्रेस करती है जहाँ सबको बराबर का अधिकार मिले। वहां तो पूरा चुनाव ही आपने वर्टिकल डिवीजन पे लेकर गए। आपने जो डिलिमिटेशन किया सीटों का, तो आपने जो वोट थे कांग्रेस कमिटेड, तो एक कुछ सीटों पे घुसा दिए। तो उसके बाद शायद कांग्रेस कहीं गई भी थी सुप्रीम कोर्ट तक, वहां तक गई और डिलिमिटेशन स्टेट लेवल के स्तर पे कर दिया आपने, सीटों को आगे पीछे कर दिया। लेकिन अब वो कितना आप कर पाए, क्या स्थिति हुई, वो तो अब कांग्रेस नेतृत्व देखेगा। लेकिन असम का रिजल्ट हमारे को बड़ा सेटबैक वाला है। अभी तक जो स्थिति है उसमें मजा नहीं आ रहा असम के रिजल्ट। बंगाल के अंदर प्रचंड बहुमत एक तरह से नजर आ रहा है और बड़ा शुरुआत में बताया जा रहा था कि जिस तरह की सिचुएशन थी उसको लेकर के भी काफी विवाद हुए। अब जब नतीजे और रुझान दिखने लगे हैं, किस तरह से देखते हैं बीजेपी को वहां पर स्पष्ट एक तरह से बहुमत मिलने की तरफ हालात नजर आ रहा है? नो डाउट, जो सर्वे आया था उस सर्वे में भी बीजेपी को आगे दिखा रहे थे। लेकिन बंगाल में ऊपर नीचे बहुत हो रहा था। अभी तो मैंने लेटेस्ट अभी जो देखा उसमें, लेकिन आगे चल रही है बीजेपी बंगाल में। और जो आगे चल रही है, रिजल्ट आ रहा है, उसको तो मानना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इसमें क्या उल्टा बोले, जो है वो है, स्वीकार करना पड़ेगा। उसमें क्या कर सकते हो आप? अब जो रिजल्ट आ रहे हैं उन रिजल्ट को स्वीकार करना डेमोक्रेसी और संविधान की मान्यता ही कहती है। जो रिजल्ट आएंगे उसको सब स्वीकार करेंगे। और राजनीति में कोई दुश्मनी सब कुछ तोड़ना है। राजनीति में जो जीतेगा वो राज करेगा, जो हारेगा वो विपक्ष में बैठकर जनता की बात करेगा।
केरल में कांग्रेस को जब बहुमत आया आपकी अलायंस को, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से एक गुड न्यूज कांग्रेस के लिए है इस पूरे 5 राज्यों के रिजल्ट। राहुल गांधी के नेतृत्व की पूरी कोशिश थी कि सब जगह कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे और सब जगह कोशिश की, उसमें केरल में रिजल्ट आया और राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस यूनाइट होकर लड़ रही थी और केरल में रिजल्ट आया। कांग्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कांग्रेस का काम है देश की आवाज को बुलंद करना, सबको साथ में लेकर तिरंगे को मजबूत करना। उस रास्ते पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। फिलहाल अभी कंटिन्यू देखेंगे कि किस तरह से शाम तक क्या रुझान आते हैं। शाम तक रुझान अब सामने आने लग गए हैं, और भी रुझान आ जाएंगे। जो भी रुझान आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसका स्वागत है। जी बिल्कुल। तो आप देखिए कि ये प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, अभी बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, लगातार अपडेट्स ले रहे हैं इलेक्शन को लेकर के। जो उनको नतीजे सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो केरल के नतीजे उनको लेकर के काफी खुश है कांग्रेस, लेकिन आसाम और बंगाल के ऊपर इनका एक तरह से निगाह बनी हुई। जो उम्मीदें थी, जो कोशिशें थी, वो कामयाब नहीं हुई। और तमिलनाडु को लेकर के बड़ा सरप्राइज एलिमेंट है और बहुत साफगोई से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अगर कोई थर्ड फ्रंट की तरफ जनता जा रही है तो सभी बड़ी पार्टीज के लिए अलार्मिंग मैसेज है। की यही बात बहुत अच्छी लगती है कि बहुत ईमानदारी से अपनी बात वो रखते हैं और जनादेश को वो स्वीकार भी करते हैं बिना इफ एंड बट के, लेफ्ट एंड राइट के। बहुत शुक्रिया अरबाज वहां से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रताप राव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक सिंह भी आपको दिख रहे होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता, अपनी बात रखेंगे। एसपी बित्तर साहब, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए। स्टूडियो से निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ, राजनीति विश्लेषक जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रताप राव जी, आपके लिए तो अब जश्न बनाने का आज दिन आ गया है। असम में तो आप कॉन्फिडेंट थे, पश्चिम बंगाल में भी मान लीजिए कि आपकी लहर ही चल रही है। आप होइए। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए जश्न का माहौल है। जिस तरह से पश्चिमी बंगाल में आतंक का राज था, जो हालात बना दिए गए थे पश्चिम बंगाल के, जो कभी भारत का सरताज था, जो भारत में कभी सिरमौर था, उसकी जो दुर्गति कर दी गई थी पिछले दशकों से, उस दशकों से एक दुर्गति के से उबरने का ये एक बहुत बड़ा मैंडेट आया है। निश्चित तौर पे ये पूरे देश के लिए एक बदलाव का एक नया दौर शुरू होने वाला है। पश्चिम बंगाल वो है जहां से पूरे देश को क्रांति के समय या संक्रांति के समय या जब देश में सांस्कृतिक क्रांति हुई उसके समय जो नेतृत्व मिला, ऐसे प्रदेश में लंबे समय तक गुंडों का राज रहा, सनातन विरोधियों का राज रहा, देश विरोधियों का राज रहा, देश के खिलाफ माहौल रहा। और ऐसे में हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी